हरियाणा से जुड़ी हर खबर जानने और परखने के लिए डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। सच के अलावा कुछ भी नहीं। पूरा विश्वास है कि आदमपुर से लोग कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे और जयप्रकाश जी को आशीर्वाद देते हुए उनको जिताने का काम करेंगे। प्रदेश के अंदर बदलाव हमारा एजेंडा है, प्रदेश में सकारात्मक बदलाव हो। 9 साल बीजेपी सरकार में आज विकास नाम की चीज़ हुई नहीं, विकास ठप है, अर्थव्यवस्था चौपट है, बेरोजगारी में देश में सबसे आगे नंबर 1 पे हरियाणा है, सबसे ज़्यादा वैट और महंगाई हरियाणा के अंदर है। लूट खसूट और भ्रष्टाचार का आलम यह है कि जेजेपी और बीजेपी के मंत्रियों ने आपस में आके बांटे और बांटने के माध्यम से लूटने को लोगों को लगे हुए हैं। ऐसे में लोग बदलाव चाहते हैं, हरियाणा प्रदेश को सकारात्मक दिशा में लेके जाना चाहते हैं, उज्जवल भविष्य की तरफ, अच्छे विकास की तरफ, और उस सकारात्मक भविष्य की तरफ लेके कोई जा सकता है तो कांग्रेस पार्टी जा सकती है प्रदेश में। तो प्रदेश में बदलाव का हमारा एजेंडा है और आदमपुर में बदलाव का एजेंडा है, क्योंकि आदमपुर के अंदर जिस प्रकार से जनप्रतिनिधि के तौर पे कुलदीप बिश्नोई जी ने अच्छे से लोगों की बात नहीं उठाई, नए लोगों के बीच में सुख दुख में वो शामिल रहे, लोगों में आज निराशा है और लोग बदलाव चाहते हैं। इस बात का सूचक है जो लोग कुछ दिन पहले तक कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, आज उनको टिकट नहीं मिली तो दूसरी पार्टियों ने, यानी कि इसमें 2 बातें आती हैं, दूसरी पार्टियों के पास यानी कि उम्मीदवार भी नहीं थे, और जब टिकट मिलती दिखी तो कांग्रेस मजबूत, और खुद की टिकट नहीं मिलती दिखी तो कांग्रेस बुरी। तो यानी कि कांग्रेस तो मजबूत है और कांग्रेस ही जीतेगी। अब किसी की व्यक्तिगत सबको टिकट नहीं मिलती, वो एक अलग बात। इनमें से तीनों पैसे, एक तो कांग्रेस जो हमारे बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो तो कांग्रेस से ही गए हैं, कुलदीप जी। दूसरे जो 2 प्रत्याशी हैं कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, सबको पता है सार्वजनिक रूप से। तो जो उनको टिकट कांग्रेस से मांग रहे तो यानी कि कांग्रेस ही मजबूत है। अब टिकट नहीं मिली तो चलो तो बीजेपी की बी और सी टीम, ये बीजेपी के साथ बीजेपी बी और सी टीम भी लेके आती है। जैसे राज्यसभा चुनाव में अभय सिंह चौटाला से लेकर अजय सिंह चौटाला जी की पार्टी ने, सारे निर्दलियों ने बीजेपी को वोट दिया राज्यसभा चुनाव में 3 महीने पहले, समेत कुलदीप बिश्नोई जी के। इसी प्रकार से इस चुनाव में सारे मिलके कांग्रेस के खिलाफ आप साजिश षड्यंत्र रचकर और बीजेपी की बी और सी टीम बनकर, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे नेलो, वो चुनाव मैदान में उतरे। लोग जानते हैं, लोग समझते हैं। कोई ऐसा ये आप उनका कोई बयान ऐसा दिखा दो जो उन्होंने कहा है कि वो जो है प्रत्याशी चयन से कोई भी कांग्रेस के प्रत्याशी से और अगर और उन्होंने बयान नहीं दिया, नहीं कोई भारी नहीं है, भारी उम्मीदवार है। 3 बार यहाँ हिसार से लोकसभा सांसद रहे हैं, 12 साल हिसार जिले के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, 2 बार विधायक रहे हैं, तो 1 बार हिसार से विधायक रहे हैं, और आदमपुर से जो है उन्होंने जो है 1 बार कांग्रेस पार्टी की, आपको याद होगा लोकसभा में जो भजनलाल जी के साथ उनका मुकाबला हुआ, उसके बाद 2 बार कुलदीप बिश्नोई जी के साथ, अब भव्य के साथ तीसरी पीढ़ी में मुकाबला करने कह रहे हैं और आप भारी बता रहे हो। ने हमेशा बिश्नोई समाज का भला किया, 3 बार भजनलाल जी को मुख्यमंत्री, और भजनलाल जी ने भी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए बड़ा अच्छा काम किया, और आदमपुर हल्के के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लोगों का मान सम्मान करते थे। लेकिन बात उसके बाद क्या हुआ, आज प्रश्न इस बात का है, उसके बाद किस प्रकार क्या जनप्रतिनिधि के रूप में कुलदीप बिश्नोई जी का आचरण साबित हुआ, किस तरह की उनकी कार्यशैली रही, किस प्रकार से उन्होंने बार बार दल बदल के एक के बाद एक उपचुनाव थोपने का काम किया। और आज कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आप उनके 3 महीने पहले के अगर भाषण और वक्तव्य देखेंगे, चाहे वो कुलदीप जी की बात हो चाहे जो हमारे उम्मीदवार उनकी बात हो, तब कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी दिखती थी और भाजपा बहुत बुरी दिखती थी। मगर जब राज्यसभा का चुनाव आया तो क्या मजबूरी आई कि भाजपा ठीक हो गई और कांग्रेस पार्टी खराब हो गई। तो ये है कि राज्यसभा चुनाव में मतदान से 1 महीने पहले तक के उनके बयान भाषण किस प्रकार से थे और उसके बाद क्या हुआ वो आप सबके सामने। जजपा के गठबंधन को किस रूप में देखते हैं? कई बैठ के भी चली, निर्णय कुछ अलग। जजपा देश की राजनीति में विश्वासघात का प्रतीक अगर कोई पार्टी है, अपने मतदाता से विश्वासघात और हरियाणा के लोगों से विश्वासघात। मैंने आज एक बात कही, हिसार और सिरसा लोकसभा में जब विधानसभा चुनाव हुआ, पीछे 18 सीटें हिसार और सिरसा में, 18 में से बीजेपी को केवल 6 मिली थी। 12 सीट लोगों ने हराया था। 75 पार के नारे को तोड़ते हुए 2/3
बहुमत से हिसार और सिरसा लोकसभा के लोगों ने हराने का काम किया था 12 सीटों पे। मगर जब राज्यसभा में वोटिंग हुई तो 16 वोट बीजेपी के कैंडिडेट समर्थित कैंडिडेट को मिली और मात्र 2 वोट अमित सियाग और शीशपाल केरवाल कांग्रेस पार्टी की, जो अपनी ईमानदारी पे खड़े रहे। विधायक बिक सकते हैं, पार्टियां बिक सकती। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।